हेलो एवरीवन, मैं नवल सिंह बीबीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। टॉपिक अपना टूल का ये पार्ट 3 है। टूल्स के ऊपर अपन 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के वीडियो पहले बना चुके हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आईटीआई की इंजीनियरिंग ट्रेड्स के जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं, यानी इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिकल डीजल हो गया, फिटर हो गया, प्लम्बर हो गया, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, इन सब के कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं अपना पोर्शन। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक का प्रयोग गोल जॉब के सर्किल का खालिस्तान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यानी यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक जो है उसका प्रयोग हम गोल जॉब के जो सर्किल है उसके क्या प्राप्त करने के लिए करते हैं। ऑप्शन है केंद्र, लंबाई, शिरा या परिधि। तो यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक जो है उसका अपन क्या करते हैं, केंद्र निकालने के लिए, गोल जॉब का केंद्र निकालने के लिए इसका जो है अपन क्या उपयोग करते हैं। तो अपना आंसर होगा केंद्र। नेक्स्ट है, फिक्स्ड मार्किंग ब्लॉक के स्क्राइबर को खालिस्तान और क्लैंप नट की सहायता से लगाया जाता है। फिक्स मार्किंग ब्लॉक जो है उसके अंदर स्क्राइबर को कैसे लगाया जाता है, क्लैंप नट लगा होता है और उसके साथ क्या लगा होता है। ऑप्शन है नट, स्नग, पिलर और आधार। तो फिक्स मार्किंग ब्लॉक को क्लैंपिंग बोल्ट, नट और स्नग की सहायता से अपन लगाते हैं। तो ऑप्शन होगा अपना बी, आंसर होगा बी, स्नग। नेक्स्ट जो है वह ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। जो ट्राई स्क्वायर होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसका साइज जो है अपन कैसे लिखते हैं, स्टॉक की लंबाई से, ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से, ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई से और उपरोक्त में से कोई नहीं। या तो जो ट्राई स्क्वायर जो साइज है वो अपन लेते हैं ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से। ट्राई स्क्वायर का साइज जो है वो किससे लिया जाता है, ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से अपना लिया जाता है। तो इसका अपना जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जो HSSC के बच्चे हैं, जो ग्रुप 29 यानी डीजल के जो बच्चे हैं, ग्रुप 29 डीजल ग्रुप के जो बच्चे हैं, या फिर ग्रुप 31 फिटर ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनके लिए अपना डिवाइन स्टडी ऐप के ऊपर पूरा कोर्स चल रहा है, फिटर स्पेशल कोर्स और डीजल स्पेशल कोर्स। वो आप वहाँ पे जाके इस प्रकार के क्वेश्चंस की पूरी थ्योरी पढ़ सकते हो। इनकी पूरी थ्योरी अब वहाँ पे आपको मिल जाएगी। पूरा सिलेबस वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है। वहाँ पे आपको 11 मार्च तक 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। 11 मार्च तक आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको होली 30 कूपन कोड यूज़ करना है। 30% तक का आपको वहाँ पे क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। डिवाइन स्टडी ऐप के ऊपर अपना फिटर का और डीजल का जो है कोर्स जो है वो पूरा आपको करवाया जाएगा। प्लस वहाँ पे यदि आप इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हों तो इलेक्ट्रीशियन बर्मात नाम से अशोक सर का भी कोर्स चल रहा है, उसके अंदर भी आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं, सेकंड किसकी माप है। सेकंड जो है किसकी माप है। ऑप्शन है अपना कोण, भार, बल और लंबाई। यदि अपन सीधा सीधा देखें अपने दिमाग में क्या आएगा, सेकंड जो सर टाइम का माप हो। टाइम जो है अपन क्या मानते हैं, सेकंड मिनट के अंदर नापते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अंदर अपना टाइम कहीं नहीं दिया हुआ। तो अपन दोबारा देखें, यदि कोण जो है, यहाँ पे यदि कोण की अपन बात करें, कोण को अपन डिग्री और सेकंड के अंदर नापते हैं, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, कोण है। कोण का जो डिग्री के बाद का छोटा जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। तो अपना जो मात्रक है ये किसका है, सेकंड। किसका मात्रक है, कोण का भी मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी इकाई है जो सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाती है। सभी प्रणालियों का मतलब क्या हो गया अपना, CGS प्रणाली, FPS प्रणाली, MKS प्रणाली, SI प्रणाली। यानी मात्रक जो पद्धतियाँ हैं उनके जो प्रणालियाँ हैं, मात्रक सिस्टम जो है उनकी जो प्रणालियाँ हैं उनके अंदर जो है, सभी प्रणालियों के अंदर जो है कौन सी जो इकाई है वो सब में यूज होती है। ग्राम, सेकंड, किलोग्राम और मीटर, ये अपने पास ऑप्शन है। तो इसमें यदि अपन देखें तो सेकंड जो है वो CGS, FPS, MKS और SI चारों पद्धतियों के अंदर आती है। तो अपना आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट है, साधारण कैलिपर निम्न धातु से बनाए जाते हैं। साधारण कैलिपर निम्न में से किस धातु से बनाए जाते हैं, ये अपने को पूछा गया है। स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील और इनमें से
कोई नहीं। यदि अपन देखें साधारण कैलिपर हमेशा किससे बने होते हैं, माइल्ड स्टील से बने होते हैं। साधारण कैलिपर जो है किससे बने होंगे, माइल्ड स्टील से बने होंगे। तो अपना आंसर होगा बी, माइल्ड स्टील। जो जितने भी प्रकार के जो ये अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अपने टूल्स होते हैं, हैंड टूल्स होते हैं, इनका अपने को हमेशा जो मटेरियल है वो अपने को याद होना चाहिए, क्योंकि मटेरियल से हमेशा हर एग्जाम के अंदर, हर कंपटीशन के अंदर, एग्जाम के अंदर आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है एक कैलिपर जो कि 3 नामों से जाना जाता है, निम्न में से उस कैलिपर का नाम नहीं है। एक कैलिपर है जिसके 3 नाम होते हैं और इनमें से वो नाम जो नहीं है, 3 नाम तो हैं लेकिन चौथा जो अलग है वो अपने को बताना है। तो यदि अपने देखें जेनी कैलिपर, ओडले कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और डिवाइडर कैलिपर, ये 4 अपने पास ऑप्शन है। तो इसमें यदि अपने देखें ये 3 जो ऊपर वाले हैं, जेनी कैलिपर, ओडले कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ये एक ही कैलिपर के 3 नाम हैं, लेकिन डिवाइडर कैलिपर जो है वो अलग है। तो ये जो अपना आंसर होगा वो होगा डी, डिवाइडर कैलिपर। जेनी लेग कैलिपर कैसा होता है, ऐसा कैलिपर जिसकी एक टांग जो होती है बड़ी और दूसरी टांग छोटी होती है और कुछ मुड़ी हुई होती है, इस प्रकार का कैलिपर होता है वो जेनी कैलिपर होता है। ये एक मार्किंग टूल है। नेक्स्ट यदि बात करें अपन कॉम्बिनेशन सेट में किस हेड को किसी निश्चित कोण में सेट करके प्रयोग में लाया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट जो है उसके अंदर जो कौन सा हेड होता है जिसको अपन किसी भी कोण के ऊपर सेट करके प्रयोग में ला सकते हैं। ये क्वेश्चन अपने पूछा गया। कॉम्बिनेशन सेट के अंदर 3 प्रकार के हेड होते हैं, उनमें से कौन सा हेड जो है वो अपन किसी भी कोण पे सेट करके काम में ले सकते हैं। तो ये पूछा गया ऑप्शन अपने पास स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड या रूलर। तो यदि अपन देखें तो प्रोटेक्टर हेड जो है ये जो है अपने किसी भी कोण के ऊपर सेट करके इसको अपना काम में ले सकते हैं। तो अपना आंसर जो होगा वो हो गया प्रोटेक्टर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए कैलिपर का नाम क्या है। ये जो अपने को चित्र अपने को दिया गया है, इसके अंदर जो कैलिपर अपने को दिखाया गया है उसका नाम अपने को पूछा गया है। जेनी कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर। जेनी कैलिपर की यदि अपन बात करें तो एक कैलिपर ऐसा होता है जिसकी एक टांग बड़ी और एक टांग छोटी होती है, तो ये इस प्रकार का कैलिपर नहीं है। स्प्रिंग जॉइंट की यदि बात करें तो ऊपर क्या होगा, यहाँ पे स्प्रिंग जॉइंट लगा होगा, तो इस प्रकार का भी ये कैलिपर नहीं है। आउटसाइड कैलिपर की यदि बात करें तो उसकी शेप कुछ इस प्रकार की होती है, यहाँ पे अपन जॉब रख के उसका आउटसाइड डायमीटर निकालते हैं, तो ये इस प्रकार का कैलिपर भी नहीं है। ये जो कैलिपर है ये है इनसाइड कैलिपर है, क्योंकि यहाँ पे जो जॉब है वो इस प्रकार से सिलेंड्रिकल जॉब, यहाँ पे इसके अंदर सिलेंड्रिकल जॉब के अंदर इन दोनों टांगों को ले जाके अपन क्या कर सकते हैं, इसका इंटरनल डायमीटर ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए ये कैलिपर कौन सा हो गया अपना, इनसाइड कैलिपर अपना ये है। नेक्स्ट यदि अपना ऑप्शन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्न में से किसके साथ मेजरमेंट लेते समय एक स्टील रूल की आवश्यकता होती है। निम्न में से किसके साथ मेजरमेंट लेते समय एक स्टील रूल की आवश्यकता होती है। स्टील रूल जो होता है वो क्या होता है, एक डायरेक्ट मेजरमेंट टूल है, लेकिन ऐसे टूल्स जो जिनके साथ मेजरमेंट लेने के लिए किसी डायरेक्ट मेजरमेंट टूल की जरूरत पड़े उनको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल। यानी इनडायरेक्ट मेजरमेंट टूल ऐसे होते हैं जिनसे अपन क्या करते हैं, खुद कोई रीडिंग नहीं ले सकते, उनके ऊपर कोई रीडिंग नहीं बनी होती। तो इस प्रकार यदि अपन देखें तो आउटसाइड एंड इनसाइड कैलिपर, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर और डेप्थ गेज। और माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर और डेप्थ गेज इन सब खुद के ऊपर इनका खुद का स्केल लगा होता है, लेकिन आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर के ऊपर कोई स्केल नहीं होता। इनसे यदि अपने को कोई नाप लेनी है, कोई माप यहाँ से ट्रांसफर करनी है, तो अपने को क्या चाहिए, स्टील रूल इनके साथ हमेशा चाहिए। तो अपना जो ऑप्शन होगा वो होगा आउटसाइड और इनसाइड कैलिपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन अपने माइक्रोमीटर के, वर्नियर के, नट बोल्ट के या इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोमीटर जो है वो अपना नट बोल्ट के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। माइक्रोमीटर में क्या होता है, एक थिम्बल होता है, थिम्बल से अपने क्या करते हैं, एक नट को मूव कराते हैं, नट का मूव कराने से वहाँ से स्पिंडल मूव करता है और वहाँ से अपने क्या करते हैं, रीडिंग ले लेते हैं। तो ये जो काम करता है ये किसके सिद्धांत पे काम करता है, नट बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। तो अपना ऑप्शन होगा नट बोल्ट के सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार किससे जुड़ा होता है। वर्नियर कैलिपर जो होता है उसका डेप्थ बार क्या करता है, यदि मैं वर्नियर कैलिपर आपको बना के दिखाऊं सिंपल सा, तो
प्रकार से वर्नियर कैलिपर होता है। इसके पीछे जो है यहाँ पे एक डेप्थ बार निकली होती है। यहाँ पे अपना जो है वर्नियर स्केल लगा होता है दोनों तरफ। यहाँ पे वर्नियर रीडिंग होती है, यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग होती है। अब यदि अपन बात करें डेप्थ बार, ये क्या करता है, गहराई नापने के लिए काम आता है। और ये किसके साथ जुड़ा होता है, ये होता है इस मूवेबल जा, किसके साथ, मूवेबल जा, मूवेबल स्केल के साथ जुड़ा होता है। तो यदि अपन देखें यहाँ पे क्या ऑप्शन है अपना, मेन स्केल, फिक्स जा, एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट यूनिट या मूवेबल जा। तो अपना जो ऑप्शन होगा वो होगा मूवेबल जा। मूवेबल जा कौन सी होती है, इधर वाली फिक्स जा होती है, और ये कौन सी होती है, मूवेबल जा। मूवेबल जा किसके साथ जुड़ी होती है, स्लाइडिंग स्केल के साथ जुड़ी होती है। और स्लाइडिंग स्केल और मूवेबल जा दोनों मिलकर किससे जुड़े होते हैं, डेप्थ बार से जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन जो अपना होगा कौन सा होगा, मूवेबल जा। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की बात करें, थिम्बल के ऊपर रेचेट की क्या उपयोगिता है। थिम्बल जो लगा होता है, माइक्रोमीटर का थिम्बल जो लगा होता है, माइक्रोमीटर की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसके लास्ट में जो है यहाँ पे एक थिम्बल लगा होता है। इसके ऊपर थिम्बल के ऊपर क्या लगा होता है, रेचेट लगा होता है। यहाँ पे एनविल होता है, यहाँ पे अपना स्पिंडल बाहर आता है। तो इस प्रकार की जो अपने माइक्रोमीटर की संरचना होती है। इसके अंदर ये पूछा गया कि जो लास्ट में जो ये रेचेट लगा होता है इसकी क्या उपयोगिता है। ऑप्शन अपना स्क्रू को घुमाता है, स्क्रू को लॉक करता है, जॉब पर निश्चित दाब डालता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जॉब पर निश्चित दाब डालता है। यानी अपन जब रीडिंग ले रहे हैं तो अपने इसको या तो ज़्यादा जोर से घुमाए, नहीं ये क्या थोड़ा लूज रह जाए, वो कौन निर्धारित करता है, वो अपना रेचेट करता है। वो निश्चित प्रेशर होने के बाद क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है और उससे ज़्यादा दाब वो नहीं डालता है। तो इसका काम क्या है, जॉब पर निश्चित दाब डालना होता है। नेक्स्ट यदि अपना बात करें तो माइक्रोमीटर की जो डेटम लाइन है वो पूछी गई है। माइक्रोमीटर की डेटम लाइन कहाँ होती है, थिम्बल पर, फ्रेम पर, स्लीव पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माइक्रोमीटर की जो डेटम लाइन होती है वो होती है स्लीव पर कटी होती है। तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चन किए टूल्स के ये 3 पार्ट अपने हो चुके हैं। आगे भी टूल्स के ऊपर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक लाते रहेंगे। तो यदि आप HSSC के स्टूडेंट हो, आपको आपने ग्रुप 29 या 31 या इलेक्ट्रीशियन के ग्रुप के अंदर आपको फॉर्म अप्लाई किया है आपने, तो आपको डिवाइन स्टडी ऐप के ऊपर डीजल मैकेनिक का स्पेशल कोर्स मिल जाएगा, फिटर का स्पेशल कोर्स मिल जाएगा और इलेक्ट्रीशियन ब्रह्मास्त्र का नाम से आपको कोर्स मिल जाएगा। वहाँ पर आपको 30% तक की छूट मिल जाएगी। 11 मार्च तक आपको 30% तक की छूट मिल रही है वहाँ पे। होली 30 आपको कूपन यूज़ करना है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि आपको जितना भी पूरा कोर्स है वो जल्दी से जल्दी पूरा करा दिया जाए और अपने ग्रुप नंबर 29, 31 या इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट है वो आप जल्द प्राप्त कर सको। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।